नमस्कार। फिफ्थ पिलर के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने बात करी कि दिल्ली की सरकार ने क्या काम करे हैं, पहले क्या था और अब क्या है। आज की क्या स्थिति है आज आपको दिख ही रही है। दिल्ली पूरा पानी में डूबा हुआ है, जगह जगह पानी का भराव हो चुका है, लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, लाखों घर डूब चुके हैं। विज्ञापनों की सरकार की असलियत क्या है ये तो आप अब देख ही रहे हैं। चलिए, जब विज्ञापनों की बात करिए तो एक फिगर मैं आपको दे देता हूँ। 2012-13 में जब शीला जी की सरकार थी, उसमें कुल विज्ञापनों पे खर्चा हुआ था 15 करोड़। 2021 और 22 की अगर हम बात करें तो विज्ञापनों पे टोटल खर्चा हुआ है 488 करोड़। अब ये नंबर इतना बड़ा है, इसको सोचने के लिए मैं आपको 2 सेकंड दूंगा कि 488 करोड़ कैसे कोई खर्चा कर सकता है सिर्फ अपने विज्ञापनों पे। विज्ञापनों की असलियत क्या है ये आपको हर न्यूज़ मीडिया चैनल दिखा रहा है, जहाँ जहाँ से दिल्ली पानी में डूब चुका है। मैं इसके साथ ही आपको एक और फिगर दे देता हूँ। जब शीला जी सरकार में थी तब उन्होंने टोटल दिल्ली में 15 स्विमिंग पूल बनाए थे। केजरीवाल सरकार और वर्तमान सरकार ने 10 साल में आज तक 2 स्विमिंग पूल बनाए हैं। पर अब स्विमिंग पूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा दिल्ली ही एक बहुत बड़ा तालाब बन चुका है। आपको 2021 अगस्त महीने का एक ट्वीट याद दिलाता हूँ केजरीवाल जी का, जिसमें उन्होंने कहा था दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की सारी प्लानिंग हो चुकी है और अब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 2021 से 2023 में हैं हम, और आज ड्रेनेज का क्या हाल है ये तो आपको जगह जगह सड़क पे पानी भरा हुआ दिखा रहा है। हालत इतनी ख़राब है कि अगर आज आप फ्लाईओवर पे हैं तभी सुरक्षित है, सड़क पे तो सुरक्षित नहीं है। अब जब फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। 1998 में जब शीला दीक्षित जी ने सरकार संभाली थी तो दिल्ली में कुछ 8 फ्लाईओवर थे। वहाँ से आते आते 2012-13 तक शीला जी ने अपनी सरकार में 87 फ्लाईओवर बनवाए। 2013 से लेके 2023 तक जब 10 साल हो गए हैं, उसमें अगर हम बात करें प्रेजेंट सरकार ने, वर्तमान की सरकार ने कुल 4 फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट पास करा, इसमें कुछ निर्माणाधीन है और कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। तो 10 साल में 4, 15 साल में 87। तो दिल्ली के यातायात की सुविधाएं जो आज हम जिसका लाभ उठाते हैं वो शीला जी की देन है। अगर वर्तमान गति के साथ काम किया गया होता, आज भी दिल्ली ट्रैफिक में स्ट्रगल कर रहा होता। चलिए बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन का बहुत ज़्यादा विज्ञापन किया जाता है कि वर्तमान सरकार ने एजुकेशन में बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं, बहुत बड़े कदम उठाए हैं और बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। अब इस क्रांतिकारी परिवर्तन का रिजल्ट कैसे पता चलेगा? 10th के रिजल्ट अभी आए थे मई में, और 10th के रिजल्ट में दिल्ली की क्या स्थिति है। पूरे इंडिया की अगर बात करी जाए तो दिल्ली 13वें और 15वें नंबर पर आता है। तो पश्चिमी दिल्ली 13वें नंबर पर आता है और पूर्वी दिल्ली 15वें नंबर पर आता है, जहाँ तक पास परसेंटेज का सवाल है। 43,000 से ज़्यादा बच्चे इस बार 10th के परीक्षा में फेल हो चुके हैं। अब इनके फेल होने की जिम्मेदारी किसकी है? स्कूल में प्रिंसिपल्स नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, डायरेक्टर्स नहीं है, तो पढ़ाई कैसे होगी? जब पढ़ाई की बात करें तो इस पे भी नज़र मार लेते हैं कि किसकी सरकार में कितने स्कूल खोले गए। शीला जी ने 15 साल के कार्यकाल में कुल 149 स्कूल खोले थे। वहीं वर्तमान सरकार की बात करी जाए तो कुछ 20 नए स्कूल खुले हैं। कहाँ लगभग 150, कहाँ 20। जब दिल्ली में नए स्कूल नहीं खुल रहे हैं, अध्यापक नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, डायरेक्टर्स नहीं है, तो बच्चों की पास होने की अपेक्षा रखनी बंद कर देनी चाहिए। अब सोचने की बात यह है कि हम इतनी अपेक्षा रख क्यों रहे हैं। हमारी अपेक्षा तो है कि 500 रुपये की फ्री इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, मुफ्त की बिजली आ जाए, हमारा काम हो जाएगा। इतने इससे ज़्यादा हमको सरकार से चाहिए नहीं, प्रगति की तो हमें उम्मीद है नहीं। अब जब हमारी अपेक्षा ही सिर्फ 500 रुपये की बिजली है, तो बच्चे पास हो रहे हैं नहीं पास हो रहे हैं, स्विमिंग पूल नए बन रहे हैं कि दिल्ली ही पूरा तालाब बन जाए, नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, इन सब से हमको कुछ मतलब, इन सब की हमको उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। वर्तमान की स्थिति जो दिल्ली की है, जो बहुत ही भयावह स्थिति है, जहाँ पे लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, लाखों लोगों के घर डूब गए हैं पानी में, ये आज एक वेकअप कॉल है। आज भी अगर हम नहीं जागते हैं तो हमें कोई नहीं जगा सकता। आज हमको नेचर जगा रहा है, आज हमको पर्यावरण जगा रहा है, आज हमको यमुना नदी जगा रही है कि उठो और बदलाव करो। सरकार चुनना हमारे हाथ में है, हम जैसा चाहेंगे सरकार वैसी ही हमको मिलेगी। हमें अगर प्रगतिशील सरकार चाहिए होगी तो हमको प्रगतिशील सरकार मिलेगी। हमें अगर मुफ्त का सामान देने वाली सरकार चाहिए होगी तो हमें मुफ्त का सामान देने वाली सरकार मिलेगी। पर एक चीज़ याद रखने लायक है कि मुफ्त का कुछ नहीं होता। आप आज हमने मुफ्त की बिजली ली, हमको उसके साथ साथ दिल्ली में बाढ़ मिली। हमने जब मुफ्त की बिजली ली तो कोविड में हमको हॉस्पिटल कम पड़ गए। हमने जब मुफ्त की बिजली ली,
हमारे बच्चे पढ़ाई में पीछे रह रहे हैं। हमको जब मुफ्त की बिजली मिली, हमको खेल में आगे बढ़ने के अवसर कम मिल रहे हैं। तो चॉइस हमेशा हमारा रहेगा। इसी सोच के साथ आज मैं आपको छोड़ता हूँ और आज का एपिसोड मैं ख़त्म करता हूँ। अगले एपिसोड में हम वापस मिलेंगे। धन्यवाद।